नमस्कार, मैं विमलजीत सिंह अपने चैनल प्रॉपर्टी कंसल्टेंट विमल में विमल एसोसिएट्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे उनके ऊपर जो कपड़े का व्यवसाय करना चाह रहे हैं, चाहे वो छोटी शॉप लेके करना चाह रहे हैं या बड़े शोरूम लेना चाह रहे हैं, तो उन्हें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जब वो किराए की शॉप कपड़े के काम के लिए खोलना चाहें। तो कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। सबसे पहले जो भी कपड़े का काम खोलना चाह रहे हैं तो पहले तो वो सबसे मेन पॉइंट है कि लोकेशन, कि आपको कहाँ पे कपड़े के शॉप खोलनी है। किसी छोटे बाज़ार में खोलनी है, किसी कॉलोनी में खोलनी है, या फिर किसी मोहल्ले में ही खोलनी है शॉप। तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखें कि वहाँ पे क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। सबसे पहले है कि लोकेशन तो मस्ट बेटर है, कि पहले तो आप वहाँ की लोकेशन देख लें कि वहाँ पे आपका ख़रीदार आता भी है या नहीं आता, और आप किस तरह के कपड़े रखना चाह रहे हैं। देखिए, कपड़ों में भी दो वैरायटी हैं। यदि आप बड़े शहरों में हैं तो जैसे दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, कलकत्ता, जो भी बड़े बड़े शहर हैं, आप वहाँ पे खोलते हैं तो वहाँ पे बड़े शहरों में तो लोग ब्रांड्स पे ज़्यादा निर्भर होते हैं कि उन्हें ब्रांड अच्छा चाहिए होता है। लेकिन आप जब छोटे शहरों में खोलते हैं तो लाजमी कि आपका रेंट भी बहुत कम होगा यदि आप शॉप किराए पे लेंगे। और कितनी शॉप खोलनी है। देखिए, कपड़े के काम के लिए छोटी शॉप भी 200 या 300 स्क्वायर फीट में भी काम चल सकता है। लेकिन छोटे शहरों में ये होता है कि वहाँ पे ब्रांड को इतनी वैल्यू नहीं दी जाती। वहाँ पर क्वालिटी के ऊपर होता है कि आपका जो कपड़ा है मजबूत होना चाहिए, कपड़ा लॉन्ग टाइम चलना चाहिए। और बड़े शहरों में ब्रांड को दिया जाता है। तो इसमें निर्भर करता है कि आप किराया कितना खर्चना चाहेंगे, क्योंकि कमाई करके ही तो पैसे देंगे ना आप। तो आपको छोटी से छोटी दुकान, छोटे शहरों में हो सकता है 4, 5, 6 हज़ार रुपये में भी आपको शॉप मिल जाए किराए पे। पर आप बड़े शहरों में जाएंगे तो वहाँ पे तो रेंट काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो आप इस चीज़ का पहले ध्यान रखें कि आपको यदि दुकान लेनी है तो उसकी लोकेशन पे ध्यान रखें कि लोकेशन कैसी है। हाँ, दूसरा, यदि आपसे अंडरस्टैंडिंग है तो छोटे शहरों में तो नॉर्मल एग्रीमेंट हो जाता है, तो कोई ज़्यादा म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में ही लोग रेंट पे शॉप दे देते हैं कि चलो कोई नहीं, हमारा जानकार है तो इसको शॉप दे दी, किराए पे दे दी और रेंट चलता रहता है। लेकिन बड़े शहरों में ऐसा नहीं होता। बड़े शहरों में प्रॉपर कोर्ट का एग्रीमेंट लोग करवाते हैं। तो इसके लिए आपको ध्यान रखना है कि आपको कितनी बड़ी शॉप चाहिए। बड़े शहरों में जाते हैं, और जब आप कोर्ट का एग्रीमेंट करवाएंगे तो आप इन बातों का भी ध्यान रखें। जब आप किराए की शॉप लेने जा रहे हैं कि कोशिश करें कि वो एग्रीमेंट 2 या 3 या 4 साल का लॉन्ग टाइम का आप एग्रीमेंट करवाएं, तो जिससे आपका हर साल का आने वाला खर्चा बचे। दूसरा, उसमें जो लॉकिंग पीरियड है वो कम से कम लिखवाएं। यदि आप बड़े शहरों में शॉप खोलना चाह रहे हैं या काफ़ी ज़्यादा अमाउंट पे किराए पे शॉप लेना चाह रहे हैं तो आप कोशिश करें लॉकिंग पीरियड बहुत कम होना चाहिए उसमें भी शॉप के अंदर, क्योंकि कभी काम चले कभी ना चले। तो उसकी सूरत में आपको इन बातों का ध्यान रखें। दूसरा, ये देख लें कि जहाँ पे भी आप शॉप ले रहे हैं तो उसमें भी कुछ ना कुछ बना हो, जैसे फॉल सीलिंग हुई हो, नीचे टाइल्स का काम हो रखा हो, और आपका टफन वफन, जैसे टफन के गेट्स होते हैं, ये लगे मिल जाए तो आपको काफ़ी हद तक आपका खर्चा बच सकता है। छोटी छोटी ये शॉप लेते हैं, उसका रेंट भी बड़ा रीज़नेबल हो कि जिससे आपको आगे ख़रीदने में कुछ सामान बेचे तो उसमें 2 प्रॉफिट भी आप कमा सकें। और थोड़ा सा शोकेश बने हो उसके अंदर। यदि आप जो किराए पे तो दुकान लेने जाए तो उसमें थोड़े शोकेश देख लें कि कुछ बना हो, तो जिससे आपके काफ़ी पैसे बच सकते हैं। एग्रीमेंट का मैंने बता दिया आपको कि आप बड़े शहरों में बड़ी शॉप ले रहे हैं तो एग्रीमेंट आप लॉन्ग टर्म का कराएं, और शॉर्ट उसमें करवाएं आपका लॉकिंग पीरियड। अब बात करते हैं बड़े ब्रांड्स की। यदि आप बड़े ब्रांड लेना चाह रहे हैं, जैसे ग्लोबल, बीबा, इंडियन, अलोंसोली, रेमंड, ट्वेंस इंडिया, पीटर इंग्लैंड, बड़े बड़े जिनके ब्रांड है, आप इनके लिए बड़े बड़े शोरूम लेना चाह रहे हैं तो नेचुरल बड़े बड़े शहरों में बड़े बड़े शोरूम ही चलते हैं। यदि आप बड़े शहर चंडीगढ़, मुंबई, कलकत्ता जैसे ही बड़े बड़े शहरों में आप हैं तो यहाँ पे बड़े ब्रांड ही चलेंगे। तो बड़े ब्रांड के लिए आपको पहले तो स्टोर के लिए जगह चाहिए कि आपको स्टोर कितने स्क्वायर में, कम से कम 300, आपका जो स्टोर होगा मे भी 500-600 स्क्वायर फीट में स्टोर होना चाहिए। उसके बाद उनके पास गोदाम का भी फैसिलिटी होनी चाहिए, क्योंकि जो बड़े बड़े फ्रेंचाइजी होते हैं, बड़ी कंपनी होती हैं, वो गोदाम भी मस्ट मांगती हैं। जहाँ शोरूम होगा वहाँ पे गोदाम भी होना चाहिए।
तो गोदाम के लिए भी आपको 400-500 स्क्वायर फीट जगह होनी चाहिए। तो मे भी आपके पास कम से कम 700 से लेके 1000 स्क्वायर फीट तक जगह होनी चाहिए। यदि आप बड़े ब्रांड में आप डील करना चाह रहे हैं तो उस हिसाब से उसका आपका रेंट भी बनेगा, तो रेंट भी लाखों में जाता है जी। यदि आप बड़े बड़े ब्रांड्स में जगह लेंगे तो आप जब भी शॉप लेने जाएँ तो उनसे यही बात करें कि एग्रीमेंट लॉन्ग टर्म का करवाएँ, शॉर्ट टर्म का लॉकिंग पीरियड करवाएँ, और हो सके तो उसमें ये भी लिखवा लें कि कितने परसेंट वो रेंट बढ़ाएंगे हर साल। जो लीगल है वो तो 10% होता है, लेकिन आप कोशिश करें कि उनको, यदि आप 6 साल का, 7 साल का, 9 साल का एग्रीमेंट कर रहे हैं तो आपको कम उसमें जो बढ़ाना है, उसको रेंट बढ़ाना है तो वो कम से कम हो सके, जो आपको आगे चल के उसका बेनिफिट होगा। और यदि आप छोटे शोरूम, छोटी जगह पे घर ले, शॉप ले रहे हैं, छोटे शहरों में ले रहे हैं, छोटे शहरों में तो चल जाता है, लेकिन बड़े शहरों में शॉप ले रहे हैं, यदि आपके पास, आप ये ध्यान रखें यदि छोटे हुए तो वहाँ पे जितने भी मॉल्स हैं तो मॉल से थोड़ा दूर शॉप लें। यदि मॉल्स के पास लेंगे, नेचुरल मॉल्स होंगे तो वहाँ बड़े बड़े ब्रांड्स भी आएंगे। ये बड़े ब्रांड आएंगे तो आपके पास, यदि आपके आसपास में भी कोई शॉप है तो लोग नेचुरल है कि पहले बड़े ब्रांड या बड़ी क्वालिटी में देखने चाहेंगे, तो आपके पास लोग थोड़ा कम आना पसंद करेंगे। तो यदि आप छोटी शॉप खोलना चाह रहे हैं तो कोशिश करें कि वो किसी मॉल्स और इन जगह से थोड़ा हटकर शॉप हो। आपको ये चैनल कैसा लगा हो, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और आने वाले देखने के लिए बेल